श्री राम, श्री राम। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, योगीराज भगवान श्री कृष्ण की, योगीराज भगवान श्री कृष्ण की, गोपाल जी महाराज की, बाबा महाराज की। अयोध्या से मथुरा के श्री गोपाल मंदिर के लिए आया निमंत्रण पत्र, जिसके विषय में जानकारी देते हुए गोपाल मंदिर के सेवायत श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज ने बताया। जो आयोजन हो रहा है इसके लिए आपको निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, क्या भाव रखते हैं और किस उम्मीद के साथ में जाने की विचार कर रहे हैं? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बंधुओं, आज परम हर्ष का, बड़ा ही पुण्य का ये पर्व शुभ दिन है। जिस कार्य के लिए इतने वर्षों से हमारे तुम्हारे सभी के जन्म से पूर्व से ही जिस स्थान पर संघर्ष चल रहा था, उस स्थान के लिए यवनों से, मिलेच्छों से आक्रांतित हो जाने से जो मूल मंदिर श्री राम जी का जन्म स्थान था, उस स्थान के लिए छिन्न भिन्न कर दिया और उस पर निरंतर राम भक्तों का संघर्ष चलता रहा। इतिहास की दृष्टि से लगभग 500 वर्ष ये संघर्ष चला, परंतु जब जब समय आया, उस समय में कभी भी जो विकृति उस स्थान को कर दिया था, उसकी शुद्ध करने का किसी ने सतत प्रयत्न प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा न करके राम भक्त जूझते रहे। इस स्थान को जो कुछ भी स्थिति में मैंने अपने बाल्यकाल से दर्शन किए देखे हैं, प्राचीन बात आपको बतलाता हूं संस्मरण, कि जब बाबा महाराज के साथ वाराणसी गए थे तो वहां से अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, तो उस समय अयोध्या में क्या स्थिति थी। मंदिर नाम की चीज कोई दिखी नहीं, और मस्जिद के इस बरामदे में एक टिकटी पर राम जी के दरबार का एक चित्र, फोटो, तस्वीर और छोटे छोटे लड्डू गोपाल जैसे सालिग्राम आगे रखे हुए थे। वो दर्शन किया, इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, दर्शन करने जाने को कोई नहीं, वीरान चारों तरफ जंगल था। उस स्थिति में दर्शन किए थे। दोबारा के समय में गए तो उसके सामने एक चबूतरा था, घना वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे एक छोटी सी मड़ी बनी हुई थी, छड़ों के जाली के उसमें किवाड़ थे, उसमें एक लड्डू गोपाल के से स्वरूप में राम जी का दर्शन हमने किया। परंतु जब जब जाना होता था उधर अयोध्या दर्शन करने की इच्छा बनी रहती थी। बाद में जब गए थे, एक बार उत्तर प्रदेश यात्रा निकाली तो वहां जाकर के देखा तो वही स्थिति पाई गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा। बाद में जब फिर जाना हुआ तो क्या स्थिति देखती हैं कि एक टीन के छप्पर में चारों तरफ कनात बंधी हुई, टीन बंधे हुए, उसमें एक चबूतरे से पर रामलला, इतनी दूर के दूर से बस नमन कर लो, दर्शन अर्शन कुछ नहीं होता था। और इतने मीलों का वो चक्कर बनाया था, उसके पहले वो जो ढांचा था वो नष्ट हो चुका था और चारों तरफ खंडहर की स्थिति थी।
बड़ी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के बहुत प्रयास से उनका व्यक्ति भी साथ में गया और वहाँ व्यवस्था देखी कि महाराज नीचे खुदाई थी, जो भूमि थी उससे नीचे 10 फुट चालियों की सिड्डी बनी हुई थी। उस पर होकर के 2 जने पकड़ करके बाबा महाराज को लेके गए। मैं भी साथ में गया। नीचे जा कर के देखते हैं तो जैसा पट्ट मैदान होता है मट्टी का, उसके बीच में कमलाकृति में गोल एक चबूतरा सा दिखा, उसमें कुछ चिन्ह दिखे और एक कोने की तरफ जा कर के देखा तो ऐसा जरा भरा स्वच्छ था कि वहाँ कोई साधु सेवा करते थे। तो उस जगह का हमने दर्शन किया। नीचे जाके बाबा महाराज ने उस जगह पे मस्तक टेका और कहा देखो लाला ये सब चिन्ह स्थान हैं, ये प्राचीन मंदिर इसमें दबा हुआ है। उसको दर्शन करके आए और निकल करके आए। बाद में जब फिर गए तो हमने क्या स्थिति देखी, वही ऊपर टीन सेट में और इतनी दूर वो घेरा बंधे हुए थे, दर्शन करो हो तो हो नहीं हो। इन स्थितियों को हमने दर्शन किया। परंतु जब श्री राम जी के मंदिर बनने का अवसर आया तो एक बार यहाँ के भक्त मंडली ने एकत्रित होकर के बाबा महाराज के सन्मुख आकर के वो कहा कि ऐसा ऐसा करना है। उस समय कौशल किशोर जी थे, उसमें प्रमुख थे, गंगे जी भी थे, मास्टर साहब भी थे, हरदेव जी भी थे, कैलाशनाथ मेंबर साहब थे। जितना भी समूह था इनसे जुड़ा हुआ वो सब यहाँ एकत्रित मंदिर भर गया। और पादुका पूजन की एक व्यवस्था हुई थी। बाबा महाराज सेवा करके बाहर आए, पादुका पूजन करने के बाद पुष्पांजलि चढ़ा करके और सब उस अभियान के लिए जन जागरण करने के लिए चौबिया पाड़े की तरफ सबको बढ़ा दिया। हम सभी लोग उसमें एकत्रित होकर के गए, पूरे चौबिया पाड़े में गए, जगह जगह स्थान पर उनका पूजन अर्चन आरती हुई, जिस पे जो बनी वो उन्होंने भेंट भी की। उसके बाद में फिर एक निधि कोष का अभियान चला। उसमें घर घर जाकर के सभी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए एक एक ईंट की व्यवस्था के लिए सभी से चाहना की। सभी ने अपनी इच्छा से जो जिस पे बना श्रद्धा के अनुसार सभी ने अर्पण किया। और उसके बाद में जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन भी सभी ने यहीं मंदिर में एकत्रित होकर के यहाँ शिलाओं का पूजन हुआ। मथुरा वृंदावन के जो शिष्ट विशिष्ट महंत जो भी थे, विद्वान थे, एकत्रित हुए, ये भर गया सब। और यहाँ शिलाओं को चौकी पट्ट पे विराजमान करके और उनका पूजन किया गया विधिवत। और विधिवत पूजन करके राम जी का सहस्रार्चन कमल उनके गुलाब के पुष्पों से उनका पूजन अर्चन हुआ। अर्चन होकर के सबको प्रसाद वितरण हुआ। और फिर बाहर सुंदरकांड का पाठ हुआ सस्वर। पाठ होने के बाद में सभी को प्रसाद वितरण हुआ, आरती हुई, स्तुति की। यही कहा कि महाराज जल्दी से जल्दी ये मंदिर बने। उस दिन इस मंदिर के शुभारंभ का शिलान्यास था। अब वो परिकल्पना साकार हो चुकी है। अब वो सब चीज हमने देखा। बीच में कई बार जाना हुआ तो हमको नृत्य गोपाल दास जी ने भेजा कि देखिए कहाँ मंदिर की खदान हो रही है, कहाँ क्या चीज़ कलाकृति हो रही है। तो हम वहाँ देखने को गए, उनका शिष्य साथ में गया और उनने उसको सबको दिखलाया। या तरह तरह के उनने कहा महाराज इसको जोड़ने में हमको देर नहीं लगेगी, ये सब हमारा बहुत जल्दी ही बन जाएगा। आज वो चीज़ जिनका हम स्वप्न देख रहे थे वो बन करके भव्य तैयार हो गया। इसमें मैं तो यही कहूँगा कि हमारा तुम्हारा भारतवर्ष है, ये सनातन धर्म की भूमि है। सनातनियों में यही है, आस्था होती है जिसमें, वो उसको सनातनी कहती हैं। जिसमें आस्था नहीं वो नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं ने। हम तुमको इस लोक में परलोक में सभी में आस्था है, श्रद्धा है, तभी तो हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। आज राम की जो जन जागृति हो रही है जन जन में, इसका क्या मतलब है? राम जो है साक्षात धर्म की मूर्ति है। स्वरूपवान धर्म ने ही स्वयं राम के रूप में अवतार लिया। ये विष्णु भगवान का अद्भुत मनुष्य लीला करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए अवतार हुआ था। वो अवतार इस जन्मभूमि में ही
अयोध्यापुरी में सरयू के तट पर जहाँ ये मंदिर बन गया है वही उनका जन्म स्थान है। वहाँ उन्होंने जन्म लिया। ऐसे कौशल्या दशरथ के लिए आनंद देने वाले बाल स्वरूप में राम जी की क्रीड़ा का स्थल है। आज वो मंदिर बन गया, परंतु अपने भारतवर्ष में जैसा भी आस्थावान व्यक्ति होना चाहिए, आज के युग में मैं ये देख रहा हूँ, ये मेरी भावना है, धारणा है कि हमारे तुम्हारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे तुम्हारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों की ये आस्था उससे जुड़ी हुई है। उनके सतत प्रयत्न से और भक्त राम भक्तों की निरंतर कार्य सेवा से, संलग्नता से सभी ने जो कुछ एकत्रित किया, उससे ये आज भव्य मंदिर बन करके सामने अपने तैयार हुआ है। बंधुओं, ऐसे पवित्र समय में देखिए, राम का स्वरूप जिसके लिए पहचानने में बड़े बड़े योगी यति भी चक्कर खा जाती हैं, वो सबके हृदय में रहती हैं, उसको कैसे खोज करके पहचानती हैं। आज राम जन जन में, क्योंकि जन्म से मरण तक किसी आपत्ति के भी समय में आप देखें तो मोहड़े से कोई दूसरा शब्द नहीं निकलता है, अरे राम राम राम, यही सब कहती हैं। चाहे अच्छाई में कहो चाहे बुराई में कहो, तो राम का नाम कभी भी किसी की जिह्वा से अलग होता नहीं ने। अपनी जो मथुरा है, इस मथुरा में राम नाम की मोहर लगी हुई है। उनके भ्राता शत्रुघ्न जी ने यहाँ भी राक्षसों का वध करके लवणासुर का, और इसमें अपनी मोहर लगा करके मथुरा नामकरण किया था। इसके लिए मथुरा को यदि उल्टा करके आप मोहर लगाएंगे तो सीधा अक्षर आएगा, तो मथुरा में से राम पहले आ जाएगा, मोह पीछे चला जाएगा। जिसके मुख में राम नहीं, उसके मोहड़े में बीच का अक्षर जो थू है, वो थू भरा हुआ है। ऐसे राम नाम की महिमा है, ऐसी इस मथुरापुरी की महिमा है। बंधुओं, मथुरा में रहने वाले और यदि राम के विषय में यदि कुछ विचार नहीं करें और कुछ उत्सव नहीं करें, तो हमारा तुम्हारा मथुरा में रहना ही व्यर्थ है। हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है ऐसे राम मंदिर के भव्य इस आयोजन में, जिससे कि अपनी सनातन धर्म की ये सदा सदा के लिए एक स्मृति के रूप में राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। अभी और भी बनेगा, इसका और विकास होगा। पर जो स्थिति में आज ये राम की प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर का वास्तु जो इसकी प्रतिष्ठा हो रही है, तो दो प्रतिष्ठा हो रही हैं। पहले मंदिर प्रतिष्ठा होगी और फिर भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा होगी। ये बहुत ऊंचा कार्य हो रहा है। बंधुओं, मेरा यही कहना है, किसी भी प्रकार से जैसे जो जा सकते हों, सभी इसमें भाग लें, दर्शन करें, सम्मिलित हों। यदि कोई परिस्थिति हो, सभी के सन्मुख ये चार परिस्थिति रहती हैं। मैं स्वयं पे अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरे लिए निमंत्रण कार्ड जो वहाँ से आया है, मैं उनको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। इस पीठ की इसमें गरिमा है, आप सब समाजी लोगों की इसमें गरिमा है। इसमें मथुरा की गरिमा है कि मथुरा में इस स्थान पर ऐसे आयोजन में जाने के लिए प्रतिनिधि को चाहा है और निमंत्रण आया है। मैं यही कहूँगा कि किसी भी प्रकार से देश काल परिस्थिति को देखते हुए यदि मौसम जो प्रकृति का अनुकूल बना रहे, स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और सब अपनी यहाँ की मर्यादा जो है, उस मर्यादा के अनुसार यदि अपना कोई वहाँ निवास की स्थल निश्चित हो जाए, तो मैं निश्चित जाऊँगा और आपसे कहता हूँ आप सभी चलिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों से कोई नहीं जा सके, तो बंधुओं आगे फिर एक कार्यक्रम बनाएंगे और यहाँ से समूह से राम दरबार में दर्शन करने के लिए, राम जी के दर्शन करने को समूह से चलेंगे और फिर वहाँ उत्सव जल करके मनाएंगे। ऐसी मेरी आंतरिक भावना है। बंधुओं, शरीर जाए चाहे नहीं जाए, ये अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो कुछ भी है, वो सब राम के चरणों में उस दिन दर्शन करने के लिए पहुंचेगा। प्रयास करूंगा कि मैं स्वयं जाऊं। यदि कोई स्थिति बन गई तो मैं आपसे कहता हूं कि राम के चरणों का सभी बंधन करें। और ये राम का ही दरबार है, यहाँ सभी कार्य राम के हुए हैं। मैं चला भी जाऊं तो आप सब मिलकर के यहाँ उत्सव बनावें